NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी मैं 4-5 दिनों से दिल्ली में हूं क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। दिल्ली में दोबारा मोदी सरकार बन चुकी है। मंत्रियों का शपथ समारोह भी हो चुका है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल जेडीयू ने मंत्रिपरिषद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब आम लोगों के बीच राजनीतिक गलियारे में इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू के संबंधों पर। आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। तो मैं पहले बता दूं कि राजनीतिक गलियारे में किस तरह की चर्चा चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार के 3 खास लोग हैं। एक हैं RCP सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो रेल मंत्री जब थे नीतीश कुमार तब से उनके साथ काम करते रहे हैं। अब राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान उन्होंने काफ़ी पार्टी में संगठन के लेवल पर काम किया है, पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया है। तो उनकी भूमिका को कोई नज़रअंदाज पार्टी में कर नहीं सकता है। और भला नीतीश कुमार कैसे करेंगे? नीतीश कुमार तो अपने लोगों को आउट ऑफ वे जाकर मदद भी करते हैं। तो RCP को मंत्री बनाना उनकी प्राथमिकता है। और चर्चा ये थी कि RCP इस बार रेल मंत्री बन सकते हैं क्योंकि रेल महकमे के बारे में उनको जितना जानकारी है शायद ही किसी को होगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो RCP उनके साथ थे। दूसरे खास हैं ललन सिंह, जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार के साथ काम भी कर रहे हैं, मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री। अब वो सांसद बन गए हैं मुंगेर से चुनाव जीतने के बाद, और उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब तो उनको केंद्र में मंत्री पद चाहिए था। नीतीश कुमार उनको मंत्री बनाना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पेच फंस गया है। एक तो बीजेपी एक से ज़्यादा मंत्री बनाने को तैयार नहीं है, और दूसरा पेच ये है कि जातीय समीकरणों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा है। तो बीजेपी से गिरिराज सिंह को भूमिहार कोटे से मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में जेडीयू से भूमिहार कोटे से मंत्री बनाना ललन सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, नीतीश कुमार के लिए। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 3 सीट चाहते हैं, कम से कम 3 मंत्री पद चाहते हैं, ताकि अपने तीनों खास लोगों को मंत्री बना सकें। एक RCP सिंह, दूसरे ललन सिंह, और तीसरा नाम है कुशवाहा का। जी हाँ, पूर्णिया से चुनाव जीते हैं, दोबारा चुनाव जीते हैं, और माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के NDA से बाहर जाने के बाद महागठबंधन के साथ खड़े हो जाने से NDA की चुनौती बढ़ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने के लिए वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था उनको। और उपेंद्र कुशवाहा आरोप भी लगा रहे थे कि नीतीश कुमार के एजेंडे पर केवल उपेंद्र कुशवाहा का खात्मा था, और उनको और उनकी पार्टी को किसी तरह से वो बर्बाद कर देना चाहते थे, तबाह कर देना चाहते थे। वैसे इस चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अब उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उपेंद्र कुशवाहा को नीचा दिखाने के लिए या उनके विकल्प के रूप में नीतीश कुमार एक कुशवाहा नेता को तो स्थापित करेंगे ही। और ऐसे में ये संभावना है कि जो पूर्णिया के सांसद हैं उनको जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी 3 मंत्री पद देगी जेडीयू को? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि हमें सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, यानी एक मंत्री पर वो तैयार नहीं होंगे। RCP सिंह के नाम चल भी रहा था कि एक मंत्री ओथ लेंगे पहले दिन PM के साथ, लेकिन जेडीयू ने साफ इनकार कर दिया है। तो अब जान लीजिए, जेडीयू के अंदर ये चर्चा होने लगी है, ये बहस होने लगी है कि ये सरकार बीजेपी की है या फिर NDA की है। अगर ये सरकार बीजेपी की है तब तो ठीक है, बीजेपी के ज़्यादा सांसद मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर ये सरकार NDA की है तो जितने सांसद जीते हैं NDA के तमाम घटक दलों के, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का बंटवारा होना चाहिए। तो जेडीयू के नेता अब ये मांग उठाने लगे हैं कि अगर उनके 16 सांसद हैं तो सांसदों के हिसाब से उनकी भागीदारी मंत्रिमंडल में सुनिश्चित होनी चाहिए। रामविलास पासवान के 6 सांसद हैं, एक कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान बन ही चुके हैं। उसी तर्ज पर जेडीयू कम से कम 3 मंत्रालय मांग रहा है। और अंदर की जो खबर आ रही है कि जेडीयू 2 से कम पर तो किसी कीमत पर तैयार नहीं होगा।
अगर 3 मिला तो ललन सिंह, आरसीपी सिंह और कुशवाहा तीनों मंत्री हो जाएंगे। अगर 2 मिला तो पूर्णिया के सांसद कुशवाहा होंगे मंत्री और दूसरे मंत्री होंगे आरसीपी सिंह। आगे जो भी खबर होगी हम लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। ये राजनीतिक गलियारे की चर्चा थी जो आप तक हमने पहुंचाया। आपको ये चर्चा अच्छी लगे तो इसको खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।